This program is sponsored by बुलबुल ऑयल। बेसिकली मुझे जानते भी सभी सोनू सर के नाम से ही हैं। हाँ, तो हरविंदर के नाम से थोड़ा कम ही जानते हैं। उधमपुर में अगर आप मान सकते हो तो सबसे पहला जो एक डांस का इंस्टीट्यूट था वो मैंने ही स्टार्ट किया था, नवरंग डांस एकेडमी के नाम से। क्योंकि यहाँ तो ये था कि डांस सीखना एक कुछ उसको अलग ही वे से देखा जाता था। डांस इंस्टीट्यूट चल रहा है लेकिन मैं खुद नहीं सिखा रहा हूँ। आप मेरा पेट देख के समझ सकते हो कि मैंने खुद सिखाना अभी छोड़ दिया है। बेसिकली अभी मैं डायरेक्शन लाइन में आ गया हूँ। बेसिकली स्टूडियो में तो है, स्टूडियो में हम रिकॉर्ड करेंगे, हम लोग यहाँ म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं, सब कुछ हम लॉन्चिंग भी यहीं से करेंगे। हमने जो यहाँ स्टूडियो स्टार्ट किया है उसका है धंजल स्टूडियो करके, उधमपुर में है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। नमस्कार, जेके अपडेट के सीज़न 3 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ नवरंग थिएटर ग्रुप के डायरेक्टर मिस्टर सोनू, हरविंदर सिंह सोनू मौजूद हैं। हरविंदर जी, आपका जेके अपडेट के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में स्वागत है। शशि सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप यहाँ आए और मेरा ये छोटी सी बाइट या इंटरव्यू जो भी बोल सकते हो आप, तो वो लें। तो पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा। शशि सर को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ और इन्होंने आज मुझे इस काबिल समझा है कि मैं इनके साथ यहाँ बैठ के दो बातें कर सकूँ। नहीं, दोस्तों मैं एक बात बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सोनू जी ने इतना काम किया है, मैं ऑनेस्टली बोलूँगा, मैं इनके काम से बहुत प्रेरित रहा हूँ और एज ए सीनियर होने के नाते मैंने इनको अप्रिशिएट भी बहुत किया है। तो सोनू जी, अब मैं सबसे पहले ये चाहूँगा, दोस्तों इनका निकनेम सोनू है। बेसिकली मुझे जानते भी सभी सोनू सर के नाम से ही हैं। हाँ, तो हरविंदर के नाम से थोड़ा कम ही जानते हैं। तो मैं इसीलिए सोनू बोल रहा हूँ इनको, क्योंकि ये पॉपुलर है सोनू के नाम से। तो सोनू जी, पहले मुझे ये बताइए, आपकी जर्नी 2007 में शुरू हुई है शायद? नहीं, हाँ। मेरी जर्नी बेसिकली जो मैं इस फील्ड में आया हूँ वो 1994 से है। बेसिकली मैं एक्टिंग में आया था, फिर उसके बाद 98 में मैंने अपना ये ग्रुप स्टार्ट किया था, नवरंग थिएटर पीपल। ये कौन से ईयर में? ये 1998 में। ओके। यानी कि आज 25 से 26 साल हो गए हैं उस चीज़ को। वेरी गुड। तो वो हमने एक प्लेटफॉर्म रेडी किया था बच्चों के लिए, कि हम उसमें कॉम्पिटिशन्स कराते थे, बच्चों को डांस सिखाते थे, एक्टिंग क्लासेस देते थे। तो वो एक तरह का प्लेटफॉर्म था बच्चों के लिए, जो मैंने उधमपुर में स्टार्ट किया था। कि जो जैसे हमें यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म मिला नहीं, तो हमें स्पेशली सीखने के लिए जम्मू जाना पड़ता था। जम्मू किसी से मिलते थे हम। तो पहले मुझे ये बताइए सोनू जी, जो मैं जानना चाहता हूँ, हाँ जी, आपने जो अपना, दोस्तों इसमें एक बात ये है कि इन्होंने अपने कैरियर में ना बड़ी चेंजेस लाई हैं। तो आज मैं भी थोड़ा सा ना डिटेल में आपको भी बताना चाहता हूँ और खुद भी जानना चाहता हूँ कि इनमें चेंजेस क्या क्या लाई हैं इन्होंने। सबसे पहले आपने सबसे पहले मैंने एक्टिंग शुरू की थी। जैसे हमने काफ़ी सारे प्लेस किए हैं, अभिनव थिएटर में काफ़ी प्ले हुए हैं। बिल्कुल। तो रंगोली प्रोडक्शन था, उनके साथ मैंने काम किया है। फिर उसके बाद मैंने अपना ग्रुप स्टार्ट किया था यहाँ पे, तो जिसमें हमने प्लेस भी किए, नुक्कड़ नाटक किए, काफ़ी सारे गांव-गांव में जाके हमने प्रोग्राम्स किए। फिर उसके बाद डांस का जो एक था फोटे, क्योंकि उस टाइम पे ये था कि डांस यहाँ पे सिखाने वाला कोई नहीं था। उधमपुर में अगर आप मान सकते हो तो सबसे पहला जो एक डांस का इंस्टीट्यूट था वो मैंने ही स्टार्ट किया था, नवरंग डांस एकेडमी के नाम से। तो जिसमें आपने एक्टिंग प्लस डांसिंग दोनों को कंबाइन किया। बट ये है कि बाद में धीरे धीरे एक्टिंग कहीं छूटती गई और डांस की तरफ मैं बढ़ता गया। हरविंदर सिंह सोनू ने बचपन में आई दिक्कतों के बावजूद नृत्य प्रतिभा में पूरी तरह निखार पा चुकने के बाद एक डांसिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कर उधमपुर के बच्चों की इस कमी को पूरा कर दिया। आज दूसरे बड़े शहरों की तरह यहाँ के लोग अपने बच्चों के लिए डांस सिखलाई सुविधा पा बहुत खुश हैं। सोनू अपने टीम के साथ जुटकर बच्चों को नई सी नई डांस विधा में ट्रेंड करते जा रहे हैं। इनके इस प्रयास को सरकार और मुख्तलिफ संस्थाएं सराह रही हैं। डांस में मुझे लगता है आपको कहीं ना कहीं क्योंकि ज़्यादा उसमें क्योंकि स्कोप ज़्यादा था, बच्चे सीखने वाले ज़्यादा थे,
एक्टिंग का क्या था कि हम लोग जहाँ जाते थे तो वहाँ पे इतना, उधमपुर जहाँ जम्मू में इतना जम्मू में था लेकिन उधमपुर में इतना ज़्यादा नहीं था एक्टिंग का फील्ड, इसलिए मैं ज़्यादा डांस में और इंटरेस्ट भी था उसमें। तो देखिए, एक्टर तो आपने बताया कि मैंने रंगोली, हाँ, रंगोली प्रोडक्शन के साथ से शुरू किया था। हाँ जी, हाँ जी। तो डांसिंग का आपने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है? डांसिंग का बेसिकली प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं हम बोल सकते हैं। ओके। बेसिकली मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, आई थिंक शायद कहीं ना कहीं वो आपके भी गुरु रह चुके हैं। बिल्कुल। मास्टर एक्स हैप्पी अजीत सिंह सर, आजाद जी। हैप्पी सर, बिल्कुल। वो आते थे यहाँ पे, तो उनके साथ बात होती थी, कुछ चीज़ें, कुछ ट्रिक्स उन्होंने काफ़ी हद तक सिखाए हैं मुझे। तो वहीं से थोड़ी थोड़ी खुद भी करते गए और कहीं ना कहीं हम चलते गए आगे आगे। फिर बीच में मुझे प्रोफेशनली सीखने का भी मौका मिला, जैसे पंजाबी मैंने प्रोफेशनली सीखा, वो गुरदासपुर में जैकब तेजा जी हैं, हाँ जी, हाँ जी। उनसे मैंने बहुत सारे टिप्स लिए हैं, बहुत सारी टेक्निक्स सीखी हैं उनसे। तो वैसे ही सिलसिला बढ़ता गया धीरे धीरे। लेकिन ये टिप्स ले लेके इन्होंने अपना बहुत बड़ा मुकाम सेट किया है दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, बहुत बड़ा नाम है ये। सोनू जी, अब कुछ बेसिक्स बातों पे भी हम आएंगे। बिल्कुल। कि उधमपुर में आपको उस तरह का सपोर्ट मिला जब आपने ये काम किए हैं, जो भी आपने ट्रेनिंग्स दी हैं? बेसिकली स्पोर्ट अगर आप बोलो तो उस तरह से स्पोर्ट नहीं मिला, तो जो कमी थी शुरू से ही वो थी फाइनेंशियल। ओके। तो हम जितना भी करते थे वो जैसे होता है ना कि खुद से करना, बच्चों को फ्री ट्रेनिंग देना कि वो कम से कम आए तो सही, सीखने तो आए, क्योंकि यहाँ तो ये था कि डांस सीखना एक कुछ उसको अलग ही वे से देखा जाता था। ये शायद आपने भी फेस किया होगा। मेरा बेसिक क्वेश्चन इसीलिए था कि स्पोर्ट मिली, कि पब्लिक खुल के आई सामने, ये थोड़ा मुश्किल नहीं, शुरू में बिल्कुल स्पोर्ट नहीं थी। धीरे धीरे जब लोगों को समझ आना शुरू हुई कि ये वैसा प्रोफेशन नहीं है, तो धीरे धीरे स्पोर्ट भी मिलना शुरू हो गई और अच्छे लेवल पे हमने शोज़ भी किए। मतलब काफ़ी सारे बच्चे, मैं बता दूं कि हमने कम से कम भी 2 या 3 इंस्टीट्यूट जो अलग अलग ब्रांचेस हमने स्टार्ट की यहाँ पे। और इतना बच्चा हो गया था कि हमें संभालना मुश्किल हो रहा था, एक बच्चा भी घर से नहीं निकलता था। तो बाद में तो काफ़ी सारे बच्चे आना शुरू हो गए, सीखना शुरू हो गए, तो वैसे ही सिलसिला चलता गया हमारा। अच्छा, एक टाइम था कि उधमपुर थोड़ा सा ऐसे हम लोग मानते थे कि कंपटीशन में नहीं है। बिल्कुल। तो आपने, मैंने जितना नोट किया, आप फिर उसके बाद डिस्प्ले योर टैलेंट हमारी एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता, बहुत बड़ी, हाँ जी, इंटर कॉलेज, आपने उसमें भी अपना बहुत नाम बनाया। आप जम्मू में आते रहे और बिल्कुल एक कंपटीटर के तौर पे भी हमने कंपटीटर के तौर पे मिले। बेसिकली दोस्तों, मैं इसलिए सोनू जी को ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि ये कंपटीटर के तौर पे आते थे उधर और बहुत ही कमाल की डांसिंग पेश करते थे। तो सोनू जी, जब आपने उधर कॉलेजेस में भी काम शाम किया, तो उससे तो फिर काफ़ी अप्रोच चेंज हो गई होगी मुझे लगता है। काफ़ी अप्रोच चेंज हुई है। उसके अलावा यहाँ पे जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जैसे स्कूल का कंपटीशन होता है हर साल यहाँ पे, जो 15 अगस्त या 26 जनवरी का कंपटीशन होता है, वो एक किस्म का, अगर मैं बोलूँ कि हाँ मुझे प्राउड है थोड़ा सा, वो उसमें मैं प्राउड करता हूँ कि 12 साल में मैंने लगातार फर्स्ट प्राइज़ लिया है, जो अभी तक किसी ने तोड़ा नहीं है। बिल्कुल। मतलब कंटिन्यूटली 12 साल एक साथ ही प्राइज़ लेना फर्स्ट, ये मुझे अपने में लगता है कि मैंने ये बहुत बड़ा अचीव किया है। मुझे तो नहीं टारगेट कर रहे, 12 तो आपने भी नहीं जीते। नहीं, मैं जम्मू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उधमपुर की बात कर रहा हूँ। तो ये एक अचीवमेंट है, छोटी छोटी अचीवमेंट्स हैं, वो कोई, मुझे लगता है कि वो मेरे लिए अभी कुछ भी नहीं है, अभी मैंने कुछ भी नहीं सीखा। तो अभी जो डांसिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं आपके, या एक्टिंग कोर्सेज हैं, वो बंद हैं या चल रहे हैं? एक्चुअली अभी सिर्फ डांस इंस्टीट्यूट चल रहा है, लेकिन मैं खुद नहीं सिखा रहा हूँ। आप मेरा पेट देख के समझ सकते हो कि मैंने खुद सिखाना अभी छोड़ दिया है। बेसिकली अभी मैं डायरेक्शन लाइन में आ गया हूँ, तो ज़्यादातर उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन पहले मैं इसीलिए ये जानना चाहता हूँ कि आपकी डांसिंग और जो एक्टिंग थी वो थोड़ा सा आपने उसको विराम लगा दिया या आपने हैंड ओवर कर दिया, या आपके स्टूडेंट्स? नहीं, अभी विराम अगर बोलो तो विराम नहीं लगाया। ओके। एक तरह से बोल सकते हो कि उसको अपने अंदर कहीं ना कहीं अभी रोक के रखा हुआ है। ओके। तो वो एक टाइम आने पे शायद वो अलग वे से बाहर आएगा।
तो शायद वो कोशिश हो रही है अभी, वो चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं वो आपको आगे जाके देखने को ज़रूर मिलेगा। दोस्तों मैं अब मुद्दे पे आता हूँ। बेसिकली सर सिखाना इन्होंने बंद नहीं किया है, एक बहुत ही कमाल का स्टूडियो बनाया है जिसमें इन्होंने मैं इन्हीं से बात करूंगा कि यही बताएं सोनू जी, आपने ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो डिटेल में समझाना है ताकि सभी लोग जो आपसे मिलकर जो कुछ सीखना चाहते हैं या अपने आप को आगे लाना चाहते हैं वो इस बात को समझ सकें। बिल्कुल। बेसिकली स्टूडियो खोलने का जो आइडिया था या स्टूडियो खोलने का एक सपना था वो काफ़ी देर पुराना था। ओके। लेकिन कोविड में आपको पता है कि सब कुछ ठप हो गया था, डिस्टर्ब हो मतलब कोई डांस इंस्टीट्यूट नहीं चल रहा है, कोई कुछ नहीं चल रहा, कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी। तो उस टाइम पे एक सोच आई कि नहीं, हम अगर घर में बैठे हैं तो कुछ ना कुछ एक ऐसा चीज़ किया जाए जो घर बैठे ही हम लोग उस फील्ड के साथ वापस जुड़ सकें जिस फील्ड में हम हैं। तो वो उस थॉट के दौरान ही मैंने एक स्टूडियो का ये आइडिया बनाया कि एक तो एक्टिंग का कीड़ा जो शुरू से ही था, बिल्कुल, तो वो भी एक निकालना था कहीं ना कहीं। और काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में काफ़ी सारे सिंगर्स थे जो कहते थे कि हमें जम्मू जाना पड़ता है, पठानकोट जाना पड़ता है या बाहर जाना पड़ता है, तो हमें यहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटी कोई प्रोवाइड नहीं करवा रहा है। तो वो भी एक थॉट था दिमाग में कि क्यों ना हम उधमपुर में एक ऐसा सेटअप लगाएं, एक ऐसा स्टूडियो सेटअप लगाएं कि जिससे उनको बाहर ना जाना पड़े, वो यहाँ आएँ और रिकॉर्ड करें। तो इसी वजह से मैंने ये स्टूडियो सेटअप लगाया और इसके दौरान हमारे बहुत सारे जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो हम यहाँ पे करेंगे। और लेकिन मैं आपकी इस बात को काट रहा हूँ, बट आपने जो स्टूडियो बनाया वो इतना शानदार बनाया, कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये था कि अगर मैं काम शुरू करूँ तो किसी हाई लेवल पे आके शुरू करूँ ताकि वाकई में ही लोगों को जो चीज़ें चंडीगढ़ या पंजाब में मिलती हैं आप उनको जम्मू कश्मीर में प्रोवाइड करवा। बिल्कुल, मेरा बेसिकली वही मोटिव था, इसीलिए इस प्रोजेक्ट को हमने यहाँ पे लगाया, उधमपुर में सेटअप किया कि जो जम्मू कश्मीर में जो चीज़ें हमें नहीं मिल रही हैं, क्योंकि हम अगर कहीं ना कहीं देखें, चाहे वो डांस हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे किसी और तरह का टैलेंट हो, कई गुना हमारे से आगे चल रहे हैं बाकी जो स्टेट्स हैं। बिल्कुल सही। चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो किसी भी फील्ड में ला लो, आप टेक्नोलॉजी में लगा लो या किसी भी चीज़ में लगा लो, वो बाकी स्टेट हमसे बहुत आगे हैं, तो हम क्यों पीछे रहें। तो उसी को टक्कर देने उसी को मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं कि अगर हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास इतनी खूबसूरत जगह है, बिल्कुल जम्मू कश्मीर मतलब स्वर्ग माना जाता है इसको, इतनी अच्छी जगह है, तो हम क्यों ना यहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आए, यहाँ पे काम हो, इंडस्ट्री यहाँ पे आए और कहीं ना कहीं जो यहाँ के कलाकार हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको भी आने वाले टाइम पे एक अच्छा काम देखने को मिले, करने को मिले। बिल्कुल तो ये मेरी एक कोशिश है। बिल्कुल, जब कोई सही काम, जो अच्छा काम जब निकल के आता है तो हर कोई प्रेरित होता है इस बात से। सोनू जी, आपने स्टूडियो तो कोई शक नहीं है, बिल्कुल ए क्लास, हर कुछ फैसिलिटी जो हर इक्विपमेंट्स हैं बहुत टॉप क्लास लगाया। लेकिन मैंने ये देखा है क्योंकि मैं अब आपके सभी जो आपके आर्टिस्ट लोग हैं, जो आपने जिन लोगों को अपने साथ रखा है, वो भी बड़े प्रोफेशनल किस्म के लोग आपने साथ। बेसिकली मैं उसी बात पे आपको लेके आता हूँ। बेसिकली क्या है कि हम लोगों ने अभी एक कंपनी लॉन्च की है, पिछले दिनों ही लॉन्च हुई है हमारी कंपनी, और उसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वो कैसे शुरू हुई और हमारे दिमाग में वो चीज़ कैसे आई। बिल्कुल। तो मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड हैं जो बेसिकली पंजाब से हैं, लेकिन अभी वो सेटल्ड कनाडा में हैं, सैंडी हंसपाल, आप भी मिल चुके हैं उनसे। जी। तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं था कि मुझे इस फील्ड में कुछ करना है। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी था कि इस फील्ड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें एक अच्छा करना है, अच्छे लेवल पे करना है। तो उनके पास काफ़ी सारे सॉन्ग्स थे, वो बेसिकली शायर बहुत अच्छे हैं, लिखते बहुत अच्छा हैं। तो उनका जो थॉट था वो कहीं ना कहीं मेरे साथ मिल रहा था। तो जब वो यहाँ पे आए इंडिया में, हमने बैठ के बात की, आपस में डिस्कशंस हुई, तो कहीं ना कहीं हम दोनों के दिमाग जो थे वो एक ही लेवल पे अटक रहे थे, एक ही ट्रैक, मतलब एक ही ट्रैक पे चलना शुरू हो गए। जो मैं सोच रहा था वही वो सोच रहे थे। बिल्कुल, कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि लोगों के पास बहुत टैलेंट है और कमी सिर्फ एक चीज़ की होती है कि फाइनेंशियली जिनके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है वो किसी कारण, मतलब पैसे की वजह से ना वो रिकॉर्ड करने जा सकते हैं,
ना वो कहीं गाना बनाने जा सकते हैं। अगर वो कहीं ना कहीं ऑडियो अपने रेडी कर देंगे, उनके पास वीडियो के लिए पैसे नहीं होंगे। अगर वो वीडियो भी रेडी कर लेंगे, वो चलाएंगे किस पे? बिल्कुल। वो ये सारे उनको दिक्कतें थी। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की आपस में। आपका ये जो स्टूडियो बनाया है आपने जो भी, तो इसमें ये सब कुछ अवेलेबिलिटी रहेगी? बेसिकली स्टूडियो में तो है, स्टूडियो में हम रिकॉर्ड करेंगे, हम लोग यहाँ म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं, सब कुछ हम लॉन्चिंग भी यहीं से करेंगे। बेसिकली कंपनी का क्या मकसद है? हम कंपनी को स्टूडियो के साथ जोड़ रहे हैं बेसिकली। जो फिर उसके बाद हमारा जो जर्नी शुरू हुई ये सोचने की, यहाँ पे हमने कंपनी स्टार्ट करनी है। तो कंपनी बेसिकली यहाँ के जो लोग हैं, जो गाँव में रहते हैं, जहाँ दूर दराज इलाकों में है, आपको पता है बहुत टैलेंट है हमारे जम्मू कश्मीर में, और वो हमारे पास इस कंपनी में आए, और अगर वो फाइनेंशियली वीक है, जहाँ वो नहीं कर सकते हैं, तो उनको हम सपोर्ट करेंगे, उनको हम यहाँ पे लॉन्च करेंगे। तो बेसिकली ये कंपनी जो है ये एक रिकॉर्ड लेवल है, जो जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं पहला रिकॉर्ड लेवल होगा जो इस लेवल पे हम लॉन्च कर रहे हैं। और ये 3 स्टेट में अभी फ़िलहाल हम लॉन्च करेंगे, जैसे जम्मू कश्मीर में, पंजाब में और हिमाचल में। उसके बाद हम धीरे धीरे इसको इंडिया एक्सपेंड करेंगे, धीरे धीरे हरियाणा जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। तो आपका बेसिकली बातों बातों में मुझे एक लग रहा है कि आप कुछ भी हो क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करते। बिल्कुल नहीं। और इसी के लिए, क्योंकि हमारे पास म्यूज़िक था, हमारे पास राइटर है, हमारे पास प्रोड्यूसर है, और हमें ज़रूरत थी एक अच्छे जो डीओपी जिसको हम बोल सकते हैं, है ना, वो हमारे साजन मदान जी थे ग्रे इंडिया से। वो तो किसी उनका मतलब उनका एक नाम है इंडस्ट्री में, पंजाब इंडस्ट्री में। तो उनसे एक्चुअली मैं पहले कंपनी स्टार्ट करने से पहले मैं उनसे मिल चुका था। काफ़ी अच्छी हम क्लोज हो गए थे, बॉन्डिंग हो गई थी। तो मैंने उनसे बात की, और उनकी भी सोच यही थी कि कहीं ना कहीं हम टैलेंट को आगे लेके आएंगे, बिल्कुल, पैसे को आगे नहीं लेके आएंगे, हम टैलेंट को आगे लेके आएंगे। तो ये होता है ना कि जब 3 की सोच मिल गई तो हमारी एक टीम बन गई। बिल्कुल। तो हम उसी टीम के अंदर हमने अब ये लॉन्च किया है, और गाना भी लॉन्च कर दिया है। तो आप भी देखिए गाना, आपको मैं वो उसके लिंक सेंड कर दूंगा, तो आप लिंक यहाँ चैनल में भी दिखाइए, तो आपको काम दिखेगा कि काम किस लेवल पे वो काम होगा और किस लेवल पे वो कंपनी सोच रही है। कैसियां जगदियां रीतां वे, मंदिर चर्च मसीतां वे, मैं की कड्डियां लीकां वे। की फायदा एक कुरलाई दा, हाय मिलिया नी जो चाहिदा, हाय की करा मैं जिंदगी दा जो आलम है तन्हाई दा। लंघ गई है जो चले ओदा कोई नहीं, बाकी बची पार लंघा दे, रुली दी नूं भी सांभ लवे जो, रब्बा ऐसा यार मिला दे, रुली दी नूं भी सांभ लवे जो, रब्बा ऐसा यार मिला दे। दोस्तों, मैं आपको पहली बार होगा कि अपना नंबर नहीं फ्लैश करूंगा, मैं मिस्टर सोनू का नंबर फ्लैश करूंगा। इस पे इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको किसी भी फील्ड में, जैसे आपने वीडियो बनवानी है या आप सॉन्ग तैयार करना चाहते हैं और क्वालिटी वर्क करना चाहते हैं, बट किसी कारणवश रहता है कि हम फाइनेंशियल इतना ज़्यादा नहीं आगे आ पाते हैं, वहाँ पर भी ये आपकी मदद करेंगे। सोनू जी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हो। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बता दूँ जी, कि ज़रूरी नहीं है कि जो गाना गाता है वही आ सकता है। हाँ। इसमें अगर कोई एक्टर है, जी, कोई अगर अच्छा लिखता है, कोई अच्छा म्यूज़िक बनाता है, सबके लिए ये दरवाजे खुले हैं, इस कंपनी के सबके लिए दरवाजे खुले हैं। वो मतलब आ सकते हैं यहाँ पे। इन्होंने तो मुझे भी ऑफर किया है, क्योंकि इन्होंने कहा है सर हम वेब सीरीज भी बनाएंगे। बिल्कुल। और वेब सीरीज में आपको जरूर रोल देंगे। तो मैं तो तब से थोड़ा सा ना और फिटनेस कॉशियस होने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा स्मार्ट बन जाऊँ, ताकि लंबे काम मुझे मिल सके वेब सीरीज में। वैसे एक बात मैं और बता दूँ, होता है ना कि बढ़ती उम्र में हम लोग बुढ़े हो रहे हैं और शशि सर जो है ये जवान हो रहे हैं और जवान होते जा रहे हैं। ये बेसिकली हमारे जो जम्मू कश्मीर के अमिताभ बच्चन है, जो मैं तो इनको शुरू से ही बोलता हूँ। आप हमारे पब्लिक को एक बार फिर से क्लियर करके बता दें कि आप क्या, आपकी कंपनी का नाम वगैरह। बेसिकली हमने जो यहाँ स्टूडियो स्टार्ट किया है उसका है धंजल स्टूडियो करके, उधमपुर में है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो है।
और उसी के साथ साथ हमारी प्रोडक्शन भी है, जिस प्रोडक्शन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जैसे सॉन्ग्स हो गए, एल्बम्स होगी, आने वाले टाइम पे वेब सीरीज़ होंगी, मूवीज़ होंगी, वो इस प्रोडक्शन के अंदर होंगी। उसका नाम जो है वो दंजल फिल्म्स प्रोडक्शन है। आपकी सारे मसले हल हो जाएंगे अगर आप हरविंदर सिंह दंजल जी से मिलेंगे तो हरविंदर सिंह जी, जेके अपडेट के इस खास मुलाकात प्रोग्राम के लिए समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।